तो मेरे प्रिय देशवासियों, हम जिस देश में रहते हैं वहाँ पर बड़े अजीबोगरीब रिवाज काम करते हैं। तो उनमें से एक रिवाज पर चर्चा बहुत ज़रूरी है। दरअसल हम देखते हैं हमारे लिए मानसिक जो हमारी गुलामी होती है, हमारा जो दिमाग काम करता है, तो ये मानसिक गुलाम होता कैसे? हम बड़े जल्दी किसी के भी बात पर विश्वास करते हैं। विश्वास इसलिए करते हैं क्योंकि हम उसकी सच्चाई या तह तक नहीं चाहते। हम अपने दिमाग को इस्तेमाल करना ही नहीं चाहते। हम जानवर पहले से जैसा सदियों से चला आ रहा है, हम उसी बात को इसलिए मान लेते हैं क्योंकि वो सबसे आसान तरीका होता है। हम अपना तर्क नहीं लगाना चाहते, हम अपना दिमाग नहीं लगाना चाहते, और सिर्फ इसलिए नहीं लगाना चाहते क्योंकि हमारे पास दिमाग नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। किसी ने कह दिया कुछ भी तो हम उसको अंधे होकर के मान लेते हैं। ऐसी एक चीज़ है मंदिर। ये क्या है? मानसिक गुलामी का रास्ता है। वहाँ पर हम लोग मंदिर में जाकर के घंटा इसलिए बजाते हैं कि जिस भी चौखट पे जाते हैं, जिस भी मंदिर के, कि देख भैया या फलाना भगवान, मैं तेरे दरबार में आया हूँ, अब क्या करना है, तू मेरे को गुलाम बना दे, मैं तेरा घंटा बजा रहा हूँ। इससे बड़ा कुछ नहीं है। अब ये इतना ही नहीं, मैं केवल मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ मालिक, इतना ही नहीं, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है, चर्च भी है, और हम इसको क्या कहते हैं? आस्था। आस्था, क्योंकि हमारा विश्वास उस पर बैठ गया है। विश्वास इसलिए बैठा है क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे पास ज्ञान नाम की कोई चीज़ नहीं है, पहले से चला आ रहा है, हम लोग मानते जा रहे हैं, क्योंकि हम अपने दिमाग से सोचना ही नहीं चाहते। और दिमाग से सोचना कौन नहीं चाहता है? ये प्रवृत्ति किसकी है? जानवरों की होती है। जानवर क्या कभी सोचने का काम करता है? नहीं। उसको भूख लगती है, उठता है, दौड़ता है, कहीं से कुछ मिल गया, सपोज शेर है, जा कर के देख लिया, चलो भाई शिकार करना है, नहीं करना है तो फिर तो मरना ही है, क्योंकि खाने नहीं मिलेगा तो जिंदा रह नहीं सकते। तो ये क्या है? ये मानसिक गुलामी का तरीका है, मानसिक गुलामी का प्रतीक है, और यही से हमारी मानसिक गुलामी शुरू होती है। फिर उस मानसिक गुलाम होने के लिए हम क्या क्या जतन नहीं करते। और हम ऐसे ही देश में रहते हैं जहाँ पर हम पूरा दिन दिन बर्बाद करते हैं, लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहते जो इस देश का किसान है, जो दिन भर मेहनत करता है। इस देश के मजदूर की तरफ हम लोग कभी ध्यान नहीं देना चाहते, लेकिन हम फिजूल में पैसे जाकर के उन पर चढ़ा देते हैं। किसके लिए? क्योंकि हम हमारे इंसान होने की नहीं, जानवर होने की निशानी के लिए हम लोग जाते हैं। चाहे वो मंदिर जाए, चाहे मस्जिद जाए, चाहे गुरुद्वारा जाए, चाहे चर्च जाए, या और किसी भी जगह में जाए, केवल आस्था के नाम पे दौलत लुटवाया जाता है। और ये किस बात का प्रतीक है? जब घंटी बजती या घंटा बजाते हैं हम लोग, तो ये क्या है? धर्म, अंधविश्वास, पाखंड, मूर्खता, पागलपन। हम खुद ही स्वीकार करते हैं कि देख भगवान, हम तेरे दरबार में इसलिए आए कि हमको अंधविश्वासी बना दे, हमको मूर्ख बना दे, हमको पागल बना दे, हमको जानवर बना दे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एजुकेशन नहीं है। हमारे पास दिमाग होने के बावजूद भी हम तर्क नहीं कर सकते, उस बात को नहीं सोच सकते, क्योंकि हमारे अंदर सच को सुनने की ताकत नहीं है। और ताकत इसलिए नहीं क्योंकि हम लोग जागृत नहीं है, और जागृत इसलिए नहीं क्योंकि हम अनपढ़ है। होगा कोई इंजीनियर होगा, डॉक्टर होगा, वकील होगा, प्रोफेसर होगा, कोई आईपीएस होगा, कलेक्टर होगा, ये सब क्या है? घंटा बजाने के लायक है। क्यों? वो कॉलेज गए, स्कूल गए, पढ़ाई किया, लेकिन उन्होंने वो पढ़ा ही नहीं है जो उनको पढ़ाया जाना चाहिए, इसलिए इस देश का कलेक्टर हो या इस देश का प्रधानमंत्री हो, वो सोच ही नहीं सकता, उसके पास सोचने की शक्ति ही नहीं है, क्योंकि वो आज भी उसी आदि मानव जहाँ से शुरुआत हुआ था, मनुष्य इस धरती पर पैदा हुआ था तकरीबन 2 लाख के पहले, वो उसी आदि मानव के ज़माने में घुसा हुआ है। वो इंसान बनना ही नहीं चाहता। वो इसलिए इंसान नहीं बनना चाहता क्योंकि
और दिमाग लड़ाना नहीं चाहता। और दिमाग इसलिए नहीं लड़ाना चाहता क्योंकि वो अपने दिमाग से सोचना नहीं चाहता और उसी को तर्क कहा जाता है। इसलिए हर इंसान भारत का उसी मूर्खता, उसी पागलपन की तरफ दौड़ रहा है। और एक जब दूसरी ये थी मानसिक गुलामी की घंटी या मंदिर का घंटा बजाना, एक दूसरा होता है स्कूल और कॉलेज की तरफ जाना। अब अगर आप केवल व्यावसायिक पाठ्यक्रम को चुनते हो यानी इंजीनियर बनते हो, अगर अब डॉक्टर बनते हो, चिकित्सा करते हो, उपचार करते हो, स्वाभाविक है ये पैसे कमाने की डिग्री है। अपने इंसानियत का तो कुछ सुना ही नहीं है, समझा ही नहीं है, तो वो तर्क आपके पास कहाँ रहेगा? आपने उतना ही सुना है, आपने उतना ही देखा है, अपने इंसान पर कभी भी पढ़ाई की ही नहीं है, तो वो तर्क आपके पास कहाँ रहेगा? आपने तो व्यावसायिक पाठ्यक्रम किया है, आपने IIT किया है और न जाने क्या क्या इस देश में दुनिया भर की डिग्री होती है, वो सब आपने की है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि इंसान होने के लिए डिग्री क्या होती है? एजुकेशन तो भारत में है ही नहीं। पैसे कमाने के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम ITI से लेकर के IIT तक। आज हम कंप्यूटर की दुनिया में बहुत बड़ी क्रांति कर चुके हैं, लेकिन क्या सीखा हमने? टाइम पास करना। और हम ले दे करके उन्हीं को पसंद करते हैं जो किसी काम के नहीं होते, क्योंकि हमारा खोपड़ा पूरी तरह से आदि मानव के जमाने का है। हम वापस धीरे धीरे उस युग में घुस गए जहाँ से हम कभी निकले थे। फिर किसी इंसान ने बहुत अच्छा मार्ग दिया और उसके बाद फिर से उन्होंने इसलिए हावी कर दिया क्योंकि उसको लड़ना पसंद नहीं था उन लोगों को। हम वापस उसी सभ्यता में चले गए। और इसलिए एक दूसरी घंटी जब बजती है, एक तो मंदिर के लिए बजती है, मस्जिद के लिए बजती है, गुरुद्वारा और चर्च के लिए बजती है कि आओ बेटा मूर्ख बनने के लिए। और जब एक दूसरी घंटी बजती है कि जाओ, दो वक्त की रोटी कैसे मिलेगी? किसी मंदिर में बैठ करके नहीं मिलेगी, किसी चर्च में बैठ करके नहीं मिलेगी, कोई नौकरी नहीं देगा आपको चर्च में बैठ करके। वो तो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए भगवान को बेच रहे हैं। कोई अल्लाह के रूप में बेच रहा है, कोई भगवान के रूप में बेच रहा है, कोई चर्च के ईसा के नाम पर बेच रहा है। क्या कर रहे हैं? बिजनेस चला रहे हैं सब अपना। आपने क्या किया? आपने उस एजुकेशन को लिया है जहाँ से थोड़ी सी शुरुआत होती है, थोड़ी सी शुरुआत होती है। चलो आप इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, ये क्या है? यही चीज़ तो है कि ये सब गुलाम बनाने के तरीके हैं और यही से मानसिक गुलामी हमारी शुरू होती है।